इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। धर्मवीर भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनने ने हमारी राम 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 राम। धर्मवीर भाई कमाल हो गए कल तो, ठंडा मौसम भाई, कल तो कमाल ही हो गए। पहाड़ देखा फिर शिमला में, मजा आ गया। लेकिन भाई नहीं पता शिमला करके रहे थे, वहाँ खाली घूमने जा रहे थे। घूमने तो हम जावे ही है, कुछ और काम भी था क्या? हाँ, पर कल तो भाई अपने देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे थे, हमने तो पहुंचना ही था। पहुंचे तो थे, हाँ भाई, तो न्यू उससे कहूँगा भी पहुंचे क्यों थे? आपने नहीं पता? भाइयों ने बता ना, भाइयों ने भी बता दें, अरे भाइयों ने तो पता ही होगा, क्योंकि कुछ चीजों नहीं पहुंचे हो मान लो। हाँ, पर जो ये तो काम ऐसा था नहीं, इस काम में तो कम से भी कम 11 करोड़ किसानों के फायदे की बात हुई कल तो। अच्छा, इसी के बात हुई वाह। ऐसी बात यह थी कि कल ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है, उसकी किसानों के खाते में 11वीं किस्त सीधी जारी करी प्रधानमंत्री जी ने। बटन दाब के मैं देखूं था, बात जानता सुना कि सुना मेरे भाई। हाँ, और क्या सुना आपने? और नो सुना भाई के प्रधानमंत्री जी ने जो ना ये पैसे जो भेजे हैं ना, कल जो पैसे भेजे 21,000 करोड़ रुपए। अच्छा, एक बटन दबाया, अच्छा, और 10 करोड़ किसानों के खाते में खटक देनी सी चले गए। अच्छा, ये क्या पीछे? ये भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। क्यों है यार? किसानों की इज्जत, किसानों की मान बढ़ाई करी प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा, एक को बार कर के कई बार करनी पड़ाया? या भाई एक साल में, अच्छा, हर चौथे महीने, अच्छा, एक सम्मान के रूप में, अच्छा, कि इन किसानों के जो लाभार्थी किसान हैं उनके खाते में ये जो 2,000 रुपए हर चौथे महीने यह किस्त भेजी जा रही है। साल में 6,000। अच्छा, एक बात और आपने पता होगा इस बात का कि पैसा किसानों ने किस्त में देना पड़ा है कि सरकार देवा है? ओ भाई, इसका कोई पैसा उल्टा नहीं देना किसान ने किसी से। अच्छा, हाँ, तो फिर कौन दे? ये तो सारा का सारा जो पैसा है ना, ये सारा पैसा भारत सरकार जो है इसका खर्चा उठा रही है, ताकि किसानों की जो है मुसीबत में यू पैसा काम आ जाए। और जो आपने बता दें एक बात, और किसान भाई तो सुनना नहीं लग रहे कि ईबलग, ये जो ईबलग की जो कल जो किस्त जारी हुई ना, अच्छा, कुल मिला के देखे ना तो कितने पैसे खर्च हो लिए होंगे भला? कितने बोला? नहीं सारे 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अच्छा, इतने पैसे किसानों के खातों में ईबलग तो पहुंच लिए। चलो, फिर तो यह बहुत बढ़िया बात हो गई। और एक और बात और बढ़िया हुई कल। और कौन सी बोला? मैं भी उठी था, मैंने तो आपने जान सुनी होगी। आपने देखा नहीं? क्या बोला? प्रधानमंत्री जी सीधे लाभार्थियों से भी बात करने लग रहे थे। अच्छा, हाँ, तो यह बात तो मानी भाई। कोई कड़ी का किसान था, कोई कड़ी का, तो सीधी मेरा नंबर नहीं पड़ा। नहीं, मैं पीछा था बहुत। नहीं, आप तो मैं वहां जलेबियां खाने में मस्त हो रहे थे, आपने वो बात तो देखी नहीं। अच्छा, पर ये है भाई, कल जो ये जो शिमला का ऐतिहासिक मैदान, रिज मैदान था नहीं जी भाई, खचाखच भर रहा था, बड़ा आनंद आया। चलिए, तो मेरे भाई कल की बात होगी। ईब आजो उरे, ईब अपनी चुपाड़ में तो देखो आज पता के दिन है, महीने की 1 तारीख है। और आज आपने एक काम करना, आज, हाँ,
योजना बनानी बैठ कर हाँ कि पूरे महीने आपा और अपने किसान साथी के करेंगे। भाई देखो हर काम ना देखो योजना तो ही सफल हो है गिरधारी भाई। ये पापा किसान है, खेती किसानी का काम भी आजकल तो योजना के हिसाब से चलेंगे तो 2 पैसे कमा लेंगे, बिल्कुल। बिना योजना के चलेंगे तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में तो फिर आज जैसे महीने का पहला दिन है और हम क्यों ना उन बातों की चर्चा करें कि जो भाई पूरा इस महीने जो काम हमने खेती बाड़ी का करना, बागवानी का करना, सब्जियों का करना, डांगर डोर का करना, सारों के बारे में हमने थोड़ी बात करी। इस महीने की करना पहले, हाँ ठीक है नहीं, बिल्कुल सारी यूनी भी सारी बातों थोड़ी सारी तो नहीं, पर हम जैसे क्या करना कि इस महीने में थोड़ा सा अर्क काट लें भाई इस महीने अपन यो काम करना। फिर एक बात है कि भी जो अपन आस पास की बात करा साथी तो दान पे होंगे। दान भाई दान की तो देखो पनीरी बोनी लग रहे जी हैं, तो दान की जो पनीरी तो उन्होंने पिछले महीने तो ही कर दी थी शुरू। अच्छा। तो इब तो नु है कि दान की रुपाई इस महीने में उन्होंने शुरू करनी है। अच्छा। और ज़्यादा तो बेहतर ये रहेगा गिरधारी भाई, क्योंकि कृषि विभाग हरियाणा भी इस बात पर जोर दे रहा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी इस बात पर जोर दे रहा कि भाई दान की सिद्धि बिजाई करो। अच्छा, एक तो सबसे बढ़िया तरीका यू है, सबसे बढ़िया तरीका, सबसे सस्ता तरीका, और पानी बचाओ तरीका, पानी बचाने का भी। पानी तो बचेगा, जो धरती की सेहत है वह भी सुधरेगी, और तीसरा जो जेब है, जेब की सेहत भी सुधरेगी। अच्छा। मतलब खर्चा कम और पैदावार भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पे चल लें, तो आमदनी तो बराबर सी ही पहुंचा है जी, नुकसान नहीं है। फिर भी जे भाई ने पनीरी ले रखी, प्योज की बात कर रखी, तो उस पर बातों करनी पड़ेगी। तो उसमें ये है भाई, देखो उन्होंने जो पनीरी मान लिया जिन्होंने बोई थी, तो मैं तो पनीरी लगावेंगे ही, अब धान की रुपाई का काम करेंगे जी। और जो रुपाई करने से पहले खेत की चारों तरफ डोड़ मजबूत कर लें। अच्छा। खेत में अच्छी तरह पौध पनपने के लिए पानी बना कर रखना पड़ेगा। अच्छा। और खेत को अच्छी तरह कद्दू करके एक सार भी करना पड़ेगा। अच्छा। और खेत में हरी खाद वाली फसल खड़ी हो तो फिर वह जो जुताई करके उसको दबा दें, फिर रुपाई कर दें। अच्छा। और नहीं खास बात, और कोई खास बात तो ये है भाई कि यदि पनीरी गारा करे गए खेत में लगाई जा रही है, अच्छा, तो ऐसे खेतों में लगाने से पहले 20 किलो यूरिया, अच्छा, 60 किलो सुपर फास्फेट, अच्छा, 10 किलो जिंक, जी मैं ले 60 किलो सुपर फास्फेट या कुछ और भी, या अगर सुपर फास्फेट नहीं है मान लिया 22 किलो आप डीएपी ले लो। अच्छा। और 10 किलो जिंक ले लो। अच्छा। तो इसका प्रति एकड़ के हिसाब से छिंटा लगावें, और 15 दिन की पनीरी होने पे 25 किलो यूरिया का छिंटा देकर और फिर ऊपर से हल्का पानी लगावें। या तो बात होगी धान की पनीरी की, धान की पनीरी की। जो साथी माने बाजरा का नहीं सोच रहे हो, बाजरे की बात इस तरह है गिरधारी भाई, समय तो सही आ रहा है और उन्नत संकर जो किस्में हैं, HHP 50, 60, 67 और HHB 94, 117 और HHB 146, 197, 216, 223, 226, 234, 272, 299, 311। सारी किस्में है कि ये सारी किस्में हैं। अच्छा। और कुछ मिश्रित किस्में हैं जैसे HC 10 और 20। अच्छा। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से किस्मों का इंतजाम करें, प्रमाणित बीजों का इंतजाम करें, और संकर बाजरे का बीज हर साल नया ही लेकर बोना चाहिए। अच्छा। तो वैसे तो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है वो बाजरे की बिजाई का उत्तम समय है, लेकिन बरानी इलाकों में मानसून की पहली बरसात पे ही बिजाई करके हमने शुरुआत करनी चाहिए गिरधारी भाई। और धर्मवीर भाई एक तो अपना जी थोड़ी सी बात बैसाखी मूंग की भी कर लो। बैसाखी मूंग की बात थी। हाँ। जे मूंग में 70-80% फलियां पक जाए नहीं, हाँ, तो उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है नहीं। हाँ, जिससे कि जो सामने वाली फसल है उनकी खातिर खेत खाली हो जाए जी। और गर्मियों में जो और फसल है उनमें हरा तेला, सफेद मक्खी, छोटी छोटी सुंडी, ये भी उसके हैं। जी। तो उनकी रोकथाम करनी पड़ेगी। तो उसमें अपने 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 EC यदि या ले लें, या फिर 250 मिलीलीटर जो डाइमेथेट जी, या 30 EC ले लें जी। तो दोनों में कोई सी एक दवाई ले लियो, कोई दोनों ले लो। नहीं,
और एक लेकर उसने 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर दे, ना भी बीमारी खत्म हो जाएंगे, कीड़े खत्म हो जाएंगे। और गिरधारी भाई अगर बात करें अरहर की, तो अरहर की कम टाइम में पकने वाली जो किस्म है वो है माणक, अच्छा, H77-216, और एक और किस्म है UPAS 120 और पारस, ये अच्छी किस्में हैं। अच्छा। 130 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाएं। इन सभी की बिजाई इस महीने पूरी कर लें। अच्छा, 1 एकड़ के लिए 5 से 6 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी जी, और सभी किस्मों की बिजाई 40 सेंटीमीटर की दूरी रख के करें जी। और ये और भी अच्छा रहेगा कि अगर अरहर की 2 कतारों के बीच के हिस्से में मूंग या उड़द की कम समय में पकने वाली कोई किस्म लगा दी जावे, एक लाइन। अच्छा, और भाई अरहर की बिजाई करते समय 18 किलो यूरिया, 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, और अगर वो आप वाली बात कि अगर इस बात की कोई कमी हो कि अभी सिंगल सुपर फास्फेट नहीं मिल रहा, तो फिर इनके अभाव में 35 किलो डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के समय ड्रिल करें। और बीज को बोते समय राइजोबियम के टीके से बीज को उपचारित करेंगे तो पैदावार वृद्धि होने की पूरी संभावना बनती है। एक काम करो जी, बात तो और बताऊंगी अपने क्या सोच रखा जी, लेकिन भाई ने पहले एक रागनी सुना दिया जी। गीता जी के 10वें ध्यान में न्यू कह गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया दूर करो तुम, मानो बात हमारी रे अर्जुन। गीता जी के 10वें ध्यान में न्यू कह गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया दूर करो तुम, मानो बात हमारी रे अर्जुन। गुण निर्गुण में जड़ चेतन में, गुण निर्गुण में जड़ चेतन में, हमारे आत्मा में हूँ रे अर्जुन, चोर जार में निराकार में, संत महात्मा में हूँ रे अर्जुन। पालन पोषण सृष्टि का जो करे खात्मा में हूँ रे अर्जुन, अध्यात्म भौतिक अधिदेव उरे धर्म आत्मा में उरे अर्जुन, अध्यात्म भौतिक अधिदेव उरे धर्म आत्मा में उरे अर्जुन। श्याम वेद में इंद्र देव में, श्याम वेद में इंद्र देव में, रुद्रो में त्रिपुरारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया दूर करो तुम, मानो बात हमारी रे अर्जुन। गीता जी के 10वें ध्यान में लुका गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया दूर करो तुम, मानो बात हमारी रे अर्जुन। तन में धन कुबेर में, मेरू पर्वत में हूँ रे अर्जुन, ओम रूप गुरु शुक्र सागर, सेना का पति में हूँ रे अर्जुन। सब यज्ञों में मंत्री रूप, और वन में अश्वत्थ में हूँ रे अर्जुन, चित्ररथ गंधर्व कपिल मुनि और गज ऐरावत में हूँ रे अर्जुन, चित्ररथ गंधर्व कपिल मुनि और गज ऐरावत में हूँ रे अर्जुन। सर्प वासुकी कामधेनु सर्प वासुकी अनंत नाग गो, कामधेनु मेरी प्यारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया दूर करो तुम, मानो बात हमारी रे अर्जुन। गीता जी के
प्रहलाद वरुण अरे यमा पितर यमराज रे अर्जुन सब नदियों में गंगा में हूँ सिंह गरुड़ मछताज रे अर्जुन मंसर माथे बसंत ऋतु में जुआ जुए बाज रे अर्जुन झगड़ा शांति जीत हार में धनवाड़ा और पाज रे अर्जुन झगड़ा शांति जीत हार में धनवाड़ा और पाज रे अर्जुन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भला बुरा नर नारी रे अर्जुन दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन सीता जी के दसवें जामे झुका गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी। अरण्यगिरी बन तीर्थयाश्रम अरण्यगिरी मैं पर्वत सागर वासी रे अर्जुन पूरी भारती सरस्वती 10 नाम सन्यासी मैं हुरे अर्जुन भूमि अग्नि पवन पानी पाताल अकात्री मैं हुरे अर्जुन घट घट वासी आनंद राती दासी उदासी मैं हुरे अर्जुन घट घट वासी आनंद राती दासी उदासी मैं हुरे अर्जुन साधु राम भरम की भक्ति साधु राम भरम की भक्ति मैं पतरी दुनिया सारी रे अर्जुन दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन सीता जी के 10वें ध्यान में झुका गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। धर्मवीर भाई जी अरे ये थोड़ी सी आपने बता दी बात एक में ओके कि जाड्डा में आप तिल बहुत मांगोगे ठीक है नहीं और मूंगफली मांगोगे तो जो तो मूंगफली की बात है वो तो आपने जून के आखिर में इसकी बिजाई शुरू करनी है मूंगफली की। हाँ थोड़ी सी बो कर देखेंगे बगा थोड़ी सी बोलिए मैंने तो पिछली बार बोया था ठीक रहा। हाँ बहुत बढ़िया रहा वाह जी वाह। और जो आप रही दूसरी बात है कि लेकिन शुरू करनी से वो लगभग आपने 7 जुलाई तक पूरी करनी है अगले महीने तक नहीं शुरू करके जो तो भी शुरू कर दिया चल रहोगे आप नहीं वो पूरी तो करनी है ठीक बात। इसकी कुछ किस्में होंगी जैसे गुच्छेदार किस्में जिस तरह MH4 है पंजाब मूंगफली 1 है ये अच्छी हैं और जो भाई थोड़ा बोएंगे ध्यान रखियो कि बुआई के समय के तार तक तार का फासला 30 सेंटीमीटर जो रखियो और फिर आपको गई बीज के बाद तो बीज लगभग 15 सेंटीमीटर के फर्क पे पड़ना चाहिए और जब पंजाब मूंगफली 1 की बात आएगी ये फासला होना चाहिए 22.5 सेंटीमीटर पे। और गिरधारी भाई आपने बता दें कि मक्की है ना मक्की तो पहले एक थोड़ी सी बात कहते हैं अपने में केवल इसकी बीज की मात्रा कितनी रहेगी तो किसकी फासला था इन दोनों मूंगफलियों का बताओ फिर आपने पीछे पूछते फिरोगे अपना तो एक डबड़ी लानी फिर पूछो तो ही हो अच्छा बताओ तो जतौर तक है MH4 तो वो तो आपने लेनी है 1 किलो में 32 किलो जी ठीक है अपना हिसाब डालिए हाँ। और जो पंजाब मूंगफली नंबर 1 है तो आपने 1 किलो में 34 किलो लेनी है। तो मूंगफली के बाद गिरधारी भाई एक आप तिल भी तो कहो थे। हाँ, तिल की जो बात है ना वो तो वैसे तो देखो अगले महीने बोया जाओगा गिरधारी भाई पर चक्कर के है कि कई बार ना जहाँ मानसून की बरसात पे ही निर्भर है काम पहले भी ऐसे तो जब भी मानसून की पहली बरसात होना उसी टाइम बो देना चाहिए। अच्छा और मक्की की जहाँ तक बात है मक्की जिन भाइयों ने बोनी है तो इस महीने के आखिर में अच्छा मक्की की बिजाई का काम भी शुरू कर दे भाई। अच्छा। और सोयाबीन जो है सोयाबीन भी हमने इस महीने के आखिर से लेकर
और जुलाई महीने के शुरुआत तक हमने सोयाबीन भी बोनी है, जवार भी बोनी है। थोड़ी थोड़ी बात में बता दो जी, जे तिल बोना पड़ जाए हाँ, तो उसकी किस्म भी बता दोगे आप? तिल की किस्म देखो, मशहूर किस्म हरियाणा तिल नंबर 1 और हरियाणा तिल नंबर 2 अच्छा सिफारिश शुदा किस्में हैं। हल्की जमीन में 1 एकड़ के लिए 2 किलो बीज काफ़ी है। अच्छा, और भाई लाइनों में 1 फुट के फासले पे भाई बिजाई कर लेंगे। पौधे से पौधे का फासला लगभग नू कह लो कि भाई 1.5 फुट तक थोड़ा सा कम रख लें। एक बात है मनोहर जी, जी मैं आपकी जमीन हल्की हो, हाँ हाँ, तो उसमें कितना खाद यूरिया गिर दोगे? उसमें भाई यूरिया गिर लो आप 33 किलो। 33 किलो के? हाँ, और खुड्डों का फासला 30 सेंटीमीटर का रख लें। अच्छा, एक बताओ, हाँ, एक बार दिक्कत आई थी मैंने। क्या की? जो है फसल में जड़ गलन और तनागलन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें तो गिरधारी भाई वैज्ञानिक बतावे ही है ना बीज का उपचार, कि भाई बीज का उपचार कर लें। और बीज का उपचार के 3 ग्राम जो दवाई है थायरम, अच्छा, और 1 किलो बीज, यानी 2 किलो बीज अपन ने सारा लेना, 6 ग्राम दवाई का उपचार कर लेंगे। तो ये दोबारा से बच जाएंगे। हाँ, ये बात बहुत है मक्की की बात। मक्की की बात इस तरह है गिरधारी भाई कि मक्की भी बोने का सही समय जो है ना 20 महीने के आखिर में आप बोवेंगे, है। और किसान भाइयों को भी बता दें। और उन्नत किस्मों की अगर बात करें, HHM1, HHM2, HM4, HM5, HM10, HM11, HQPM5, HQPM4, HQPM1। अच्छा, इनमें से कोई भी किस्म ले लें। फिर बीज तो लेना पड़ेगा। 8 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी 1 एकड़ बोने के लिए। 1 किले में जी, थोड़ा सा नियुक्त है दोगे, फर्क के रखना पड़ेगा, वो भी कुछ फर्क तो इस तरह ना गिरधारी भाई। देखो जिन भाइयों ने बोना पहले बो रखी है उन्हें तो सारा पता। जो भाई नहीं बोवेंगे उनको जरूर बतावेंगे कि खेत को अच्छी तरीके से तैयार करके, और जो बिजाई है वो लाइनों में 75 सेंटीमीटर की दूरी रख ले, लाइन से लाइन की। अच्छा, और पौधे से पौधे की दूरी रख ले 22 सेंटीमीटर की। चलो, या तो बात होगी इनकी। हाँ, ये बात करी आपने सोयाबीन की। सोयाबीन कब तक बोस के इसने? सोयाबीन ने आप जून के महीने के आखिर तक शुरू करके, अच्छा, और भाई जुलाई के अपना पहले हफ्ते तक जुलाई तक खूब आराम से बोया जा सके। अच्छा, कुछ करना पड़ेगा? धरती किस तरह की हो, सूखी हो? करना तो गिरधारी भाई यो पड़ेगा कि जमीन में नमी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, हैं, और 30 किलो बीज 1 एकड़ के लिए चाहिएगा। अच्छा, और इसकी लाइन से लाइन का फासला जो है 45 सेंटीमीटर का रख लें। अच्छा, और 2.5 सेंटीमीटर जो गहराई रख लें और बिजाई कर दें। और सोयाबीन की अगर किस्मों की बात करें तो उन्नत किस्में सिफारिश शुदा किस्में हैं PK 416, 564 और 472। इनमें से कोई किस्म बोले। खाद भी गिरनी पड़ेगी? खाद गिर लो। कितनी? खाद 22 किलो यूरिया गिर लो। अच्छा, 200 किलो SSP गिर लो, सिंगल सुपर फास्फेट। अच्छा, 1 एकड़ के हिसाब से। और फसल की नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए बीज का सोयाबीन के राइजोबियम के टिक्के से उपचार कर लें। अच्छा, एक बताओ मैंने पिछली बार मैंने ज्वार बोई थी, मैंने बोई थी वो लगभग 30 जून के। अच्छा, तो समय ठीक था? बिल्कुल ठीक है। कब तक बोस? ज्वार की बिजाई जो है 25 जून से लेकर और 10 जुलाई तक जब मर्जी करें। अरे किस्म में तो वाली थी SC 136, और भी कोई है? कोई बहुत किस्में हैं गिरधारी भैया की बात कही आपने। SSG 59-3 ले लो। अच्छा, HC 136 तो आप बता ही रहे। HC 171 है, HC 360 है, HJ 541 है, HJ 513 है। कोई सी भी किस्म ले लो। अच्छा, कोई सी एक लेकर 25 जून तक लेकर और जो है 7 जुलाई तक आप हो सके। और गिरधारी भाई खान दोगे आप? टमाटर भी खावें। और भाई देखो अब जो ना टमाटर है तो उनकी तोड़ाई का काम चल रहा। थोड़े से कच्चे तोड़ के बाजार में बेच दे रहेंगे भाई। पिलपले तोड़ ले? नो पिलपले तो फिर कच्चे से तोड़ दे। गर्मी ऐसे पिलपले बना देनी। अच्छा, और इस करके थोड़े अध पके ही तोड़े भाई। और वही बात बैंगनों में भी लागू है, मिर्चों में भी लागू पड़ेगा। इसमें जो आपके ये टमाटर से आपने जो तोड़े नहीं उनमें थोड़ी सी पानी दे दें। गिरधारी भाई इस तरह है। देखो सब्जियां तो सारी की सारी ना हल्का पानी गर्मी से बचाने के लिए हमने सब्जियों को देना पड़ेगा। मैंने तो मेरे भाई एक मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैंने जरूर पूछनी है आपसे। जी,
टमाटर में नहीं, पिछली बार मेरे में तो सफ़ेद मक्खी आ गई थी। सफ़ेद मक्खी आ गई थी? हाँ। अच्छा, तो जो है उसकी रोकथाम खातिर, इसकी रोकथाम के लिए ना, वैसे तो देखो गिरधारी भाई, आजकल कृषि वैज्ञानिक पता के कहने लग गए कि भाई जो रसायन है ना, रसायनों का जो ये सब्जियां हैं इन पे कम से कम इस्तेमाल करो। चलो, पहली बात तो ये जो छोटा मोटा हो ना की मुख्य दिखे, एक आधी दो चार, तो उन्हें तो कोशिश करेगा वही मार दे, झाड़ खराब होगी थी, ज्यादा खराब हो जाए भाई, फिर तो देखो दवाई करनी पड़ेगी। और उसके लिए एक हल्की सी दवाई है जिसकी सिफारिश जो कृषि वैज्ञानिक कर रहे वो है मेलाथियान। अच्छा, कितनी मात्रा? मेलाथियान आप ले लो 400 मिलीलीटर दवाई 50 cc ताकत की। अच्छा। और 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से जब छिड़कें जब बहुत जरूरी हो जाए और कोई चारा ना बचे। अच्छा जी। अच्छा, तो पिछली बार आपको आपके बैंगन में जो है थोड़ी सी खराबी आ गई, उसमें फल और गोब छिड़क सुंडी आ गई थी। अच्छा, उसमें आपने क्या किया था? उसमें वो थी ना दवाई के नाम है उसका स्पाइनोसेड। अच्छा, इसने ट्रेसर भी कम है। अच्छा। ट्रेसर 45 SC। कितने गिरी थी आपने? सिर्फ 75 ग्राम। अच्छा। और 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर दिया था। और भाई 2-3 छिड़काव करे थे। अच्छा, तो 15-15 दिन के अंतर खत्म हो गई थी। बिल्कुल, तो ये तो थी। आपने मिर्च की दवाई पिछली बार? मिर्च, हाँ। तो ईब क्या रखेंगे आपने? मिर्च तो आए साल लगावा हम। ईब क्या नू है कि फसल में देखो तैयार मिर्च तो तोड़ाई कर कर काम तो बेचने लग रहे बाजार में। अच्छा। भाई भी बेच रहे होंगे, और जैसी जरूरत पड़े तो भाइयों ने भी सिंचाई करनी चाहिए, हम भी सिंचाई कर रहे हैं। और भाई इब एक और बात खास बता दें आपने कि जब फूल गोभी है ना, अगेती फूल गोभी, उसकी नर्सरी बोने का टाइम आ गया। अच्छा। तो जिन भाइयों ने अगेती फूल गोभी लेनी है तो वो अपनी नर्सरी की बिजाई कर दें। अच्छा, तैयार करें पौधे। ये चाल एक बात और कर लो। वो के कुछ डांगरों के बारे में बता दो। डांगरों के बारे में तो है गिरधारी भाई, बहुत गर्मी, जैसी गर्मी हमने तंग कर रही वैसी डांगरों ने भी कर दी होगी। तो भाई ताजा पानी पियावें। अच्छा। छां में रखें। अच्छा। और भाई नहाने का पानी अगर तो ताजा मिल जाए तो उस जैसी बात के 2-3 बार नला दे, 2 बार नहा दो, 3 बार नहा दो। पानी की कमी हो तो भाई उनके माथे पे 2 लोटे पानी के घेर दो। 2-3 बार 4 बार तो आपने माथे पे ना खुरा पे घेर लो। हाँ, खुर पे भी घेर दे ताकि खुद ठंड हो जाए, फिर ऊपर को दिक्कत नहीं आने की। और एक बात नहीं भाई आपने, वो के खुद तो करो, अब बता देनी। वो के कि इस मौसम में जो खनिज लवण जरूर देने ना, खनिज लवण जरूर देने, हरा चारा भी देना, धूप से लू से बचा के रखना, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं ताकि जो आपका जो डंगर है वो भी जिसमें स्वस्थ रहे और आप स्वस्थ रहे। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसके अलावा आज का किसान वाणी का युग अंक समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी और धर्मवीर भाई की राम राम।